ओके, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड सेक्शन देखते हैं, एक्सरसाइज 4.1 का। थर्ड सेक्शन में आपको गिवन है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। आपको इसको डिड्यूस करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखते हैं x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। x इंटू 1 इज x, माइनस 2 इंटू एक्स इज माइनस 2x, minus 2 into 1 is minus 2 is equal to x into x is x square, x into 3 is 3x, minus 1 into x is minus x, minus 1 into 3 is minus 3। अब आप एक चीज देखिए, x स्क्वायर तो कैंसिल हो गया। जो टर्म रिस्पॉन्सिबल था इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक बनाने के लिए वही टर्म कैंसिल हो गया। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक तो होगा ही नहीं, यहीं से पता चल गया हमको। फिर भी एग्जाम में तो आपको पूरा सॉल्व करके दिखाना है, तो आगे और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए x माइनस 2x क्या बन जाएगा, माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 3x माइनस x, ये बन जाएगा आपके पास 2x माइनस 3। साइड चेंज कर दीजिए, आप चाहें तो इसको यहाँ ले जाइए या इसको यहाँ, एक ही बात है, ठीक है, जहां आपका मन कर रहा है। तो मैं इनको LHS में लेके आता हूँ, माइनस x माइनस 2। अब ये माइनस 2x जब आएगा तो सॉरी 2x जब आएगा LHS में तो ये बन जाएगा माइनस 2x, माइनस 3 जब आएगा तो ये बन जाएगा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए माइनस x माइनस 2x ये बन जाएगा माइनस 3x, माइनस 2 प्लस 3 बन जाएगा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक्चुअली एक लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का टर्म यहाँ पे गायब है। इसका मतलब जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, अगर उससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर का टर्म गायब है। और a 0 कभी भी नहीं होना चाहिए था, कब, जब इक्वेशन को क्वाड्रेटिक होना है तब। तो यहाँ पे a की वैल्यू 0 हो गई, इसका मतलब गिवन इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक नहीं रहा। सिंपली ये आपके पास क्या आ गया, एक लीनियर इक्वेशन आ गया, ठीक है। सो इसको मैं एंड अप कर देता हूँ, हेंस दिस equation is not a quadratic equation, rather it is a linear equation। चलिए फोर्थ सेक्शन देखते हैं। यहां आपको गिवन है x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x टाइम्स ऑफ x प्लस 5। इसको सॉल्व करते हैं। ये x इंटू 2x बन जाएगा 2x स्क्वायर, x into 1 is x, minus 3 into 2x will give you minus 6x, minus 3 into 1 is minus 3 is equal to x into x is x square plus x into 5 is 5x। फर्दर सॉल्व करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस x, एक्चुअली मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ ना। देखिए ये जो प्लस x और माइनस x है, इनसे कितना मिलेगा आपको, माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x, सॉरी प्लस 5x। साइड चेंज करता हूँ, अब ये पूरा LHS को मैं, सॉरी पूरे RHS को मैं LHS में लेके आ जाता हूँ। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, एक्स स्क्वायर जब LHS में आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, 5x जब आएगा तो माइनस 5x इक्वल्स टू 0। देखिए 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज व्हाट, एक्स स्क्वायर, माइनस 5x विल गिव यू माइनस 10x, और ये माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन आया, आगे और कुछ नहीं कर पाएंगे आप। इसको कंपेयर करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से, विच इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। देखिए एक्स स्क्वायर का टर्म है यहाँ पे, इसका मतलब a इज इक्वल टू 1 इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 1। b की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो b की वैल्यू यहाँ पे माइनस 10 है, x का जो कोएफिशिएंट होता है वो b होता है, और c आपका कितना कांस्टेंट टर्म माइनस 3। तो सिंस एक्स स्क्वायर का टर्म यहाँ पे रिटेन हुआ है सिंप्लीफाई करने के बाद भी, और a की वैल्यू 1 आई है, तो ये जो इक्वेशन है आपका, ये कैसा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैं लिखूंगा हेंस दिस इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आप अभी तक समझ गए होंगे क्या करना है। जो भी इक्वेशन गिवन है उसको सिंप्लीफाई करिए। अगर एक्स स्क्वायर का टर्म रिटेन हो रहा है और वो हाईएस्ट पावर होना चाहिए, एक्स स्क्वायर के साथ एक्स क्यूब एक्स 4 वो सब नहीं होना चाहिए, ठीक है, तब आपका गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, अदरवाइज नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ सेक्शन।
आपको गिवन है 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। देखिए इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, 2x इंटू एक्स इज 2x स्क्वायर, 2x इंटू माइनस 3 इज माइनस 6x, माइनस 1 इंटू एक्स इज माइनस x, माइनस 1 इंटू माइनस 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 वन सा 3 इक्वल्स टू RHS में देखिए x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस 1 इज माइनस x, 5 इंटू एक्स इज 5x, 5 इंटू माइनस 1 इज माइनस 5। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x विल गिव यू माइनस 7x, माइनस माइनस प्लस होता है, ऐड होता है ये, प्लस 3 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 5x विल गिव यू प्लस 4x माइनस 5। अब इस पूरे RHS को LHS में लेके आते हैं। देखिए 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, एक्स स्क्वायर यहाँ आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, 4x आएगा तो माइनस 4x, माइनस 5 को लाएंगे LHS में तो प्लस 5 इक्वल्स टू 0। क्या बच रहा देखिए 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विल गिव यू एक्स स्क्वायर, माइनस 7x माइनस 4x विल गिव यू माइनस 11x। ठीक है, और ये प्लस 3 प्लस 5 विल गिव यू प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में आया, जो गिवन इक्वेशन था उसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पहुँच गया। आप इसको कंपेयर करिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर का टर्म रिटेन हुआ है और यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 1, विच इज नॉट इक्वल टू 0। b कितना है आपके पास माइनस 11, c कितना है आपके पास 8। तो ये जो इक्वेशन है आपका ये कैसा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेंस HENCE द क्वाड्रेटिक, हेंस द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना चाहिए मेरे को। हेंस द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको, इजी क्वेश्चन है ये सब। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं।